लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता गौरव सावंत हमारे साथ यूक्रेन से जुड़ रहे हैं। और गौरव, ये जो तस्वीरें आपने भेजी हैं जो रिहायशी इलाके की हैं, उन इमारतों की हैं जहां पर लोग रहते थे और अब मुमकिन है कि वहां से निकलने पर मजबूर हो चुके हैं ये सभी लोग, और वहां के विध्वंस की तस्वीरें हैं। श्वेता, जबरदस्त विध्वंस इस समय राजधानी कीव में इस समय हो रहा है। न केवल रिहायशी इलाकों पर, लेकिन खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो नीपर नदी है यहां पर कीव में, उस पर एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज को यूक्रेन की सेना ने ही उड़ा दिया है। इस ब्रिज को इसलिए उड़ाया ताकि रूस की सेना का आगे बढ़ना वो कुछ घंटों के लिए ही रोक सके। इस समय ऐसी स्थिति आ गई है, जिस तरह की लगातार मिसाइल फायरिंग राजधानी कीव पर हो रही है रूस की तरफ से। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया और एक मिसाइल, जो तस्वीरें हम आज तक पर अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि वो मिसाइल को मिड एयर ध्वस्त कर दिया गया। मिसाइल डिफेंस शील्ड ने, S-300 मिसाइल डिफेंस शील्ड जो यूक्रेन की है, उसने उसको ध्वस्त तो कर दिया, लेकिन कुछ और मिसाइलें हैं जो सफल रही अपने टारगेट को मारने में। पहली बात। दूसरी बात श्वेता, एयरबोर्न फोर्सेस रूस की बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही हैं, जिसका जिक्र कल आप और मैं कर भी रहे थे कि एयरबोर्न फोर्सेस अगर ऑस्ट्रोमल एयरफील्ड पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती हैं तो रशिया के विमान वहां लैंड कर सकेंगे, एयरबोर्न ट्रूप्स लैंड कर सकेंगे। और ये जो ब्रिज उड़ाया है इस समय यूक्रेन की सेना ने नीपर नदी पर, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाता है कि कितनी तेजी से रूस की सेना आगे बढ़ रही है और उसे रोकने के लिए अब यूक्रेन की सेना को ब्रिज को भी उड़ाना पड़ रहा है। एक और बात वहां बहुत महत्वपूर्ण है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बात की है कि 96 घंटे तक तो वो कीव को बचा पाएंगे, लेकिन 96 घंटे अगर दुनिया ने अब हस्तक्षेप नहीं किया तो आयरन कर्टन एक बार फिर आ जाएगा, यानी सोवियत राज एक तरह से रूस का राज आसपास फैलते हुए। और यह उनका कहना है कि यह खतरा न केवल यूक्रेन के लिए है, बल्कि पूरे यूरोप के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। स्टूडियो में यही चर्चा हम भी कर रहे हैं गौरव, और जनरल दयाल ने भी ये बात कही कि क्या ऐसा 96 घंटे जैसी बात एक राष्ट्रपति को करनी चाहिए जब उनकी फौज जमीन पर लड़ रही है। जनरल शर्मा आपसे, राकेश शर्मा आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। गौरव, ग्रेट सीइंग यू देयर। वहां पे मैरियोपोल में जहां पे आप हैं, वहां पर एक रेजिमेंट है, उसको अजोव रेजिमेंट बोलते हैं। वो एक अल्ट्रा राइटिस्ट रेजिमेंट है वहां पर, और उसमें 20-22 मुल्कों के लोग हैं। एक बार अमेरिकन ने भी उस रेजिमेंट को सैंक्शन किया था। तो क्या वो रेजिमेंट मैरियोपोल में, अजोव रेजिमेंट, अभी भी है कि वो लोग गुम हो गए? सर, अजोव रेजिमेंट का आपने जिक्र किया तो आप ही हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा कि अजोव रेजिमेंट का इंसिग्निया क्या होता है और किस खतरे की बात, किस खतरे के प्रति रूस के राष्ट्रपति आगाह कर रहे हैं पूरे विश्व को, और किस तरह से उसकी अनदेखी हो रही है। ये अजोव रेजिमेंट की बात बहुत बड़े तरीके से अभी की भी जा रही है कि वो यहां तैनात है, और ये रेजिमेंट अल्ट्रा राइट विंग रेजिमेंट है। और जनरल राकेश शर्मा हमारे दर्शकों को और बताएंगे कि जो उनका इंसिग्निया है, यानी जो वो निशान यहां लगा के घूमते हैं, वो कितना बड़ा खतरा माना जाता था द्वितीय विश्व युद्ध से बिल्कुल पहले 1939 से 1945 के बीच। तो खतरा इस समय बहुत बढ़ रहा है। यहां के लोग भी बेहद डरे हुए हैं, लेकिन भाषा की एक समस्या है कि उनसे हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम यहां मारियोपोल की बात करें जनरल शर्मा, तो यहां पर रुक रुक कर गोलाबारी अभी भी हो रही है, लेकिन जो लोकल लोग हमें बता रहे हैं, रूस की सेना यहां की सेना से कह रही है कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा लक्ष्य सत्ता परिवर्तन का है, आप अपने हथियार डाल दें, हम केवल डिसार्म करेंगे, इस क्षेत्र को फिर एक तरह से लिबरेट करेंगे। ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन डर इतना ज्यादा है इस समय यहां पर कि लोग ये शहर छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। हर दुकान, हर बाजार, हर एस्टैब्लिशमेंट इस समय बंद है, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी का माहौल है, वो बहुत ज्यादा लोगों को डरा रहा है कि कितनी जल्दी रूसी सेना, उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां अब यहां पर सड़कों पर होंगे, और क्या उन्हें मिसाइल भी फायर करने की आवश्यकता होगी, या अगर कीव गिरा तो फिर कहीं पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस रही नहीं जाएंगी। पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं, जो एम्बेसडर केसी सिंह भी कर रहे थे, एम्बेसडर डोगरा, ये समझाइए कि ये 36 घंटे और 96 घंटे की जंग है, या फिर ये एक लंबी जंग की आगाज है जिसको रोकने की कोशिश तो सबने की लेकिन रुक नहीं पाया? देखिए, जहां तक रूस का सवाल है, हाँ, उसको पता है कि इंटरनेशनल ओपिनियन ज्यादा उसके साथ नहीं है, तो उसकी मंशा यही होगी, उसकी डिजायर यही होगी कि जितना जल्दी हो सके ये जंग खत्म हो और वो जो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं वो हो जाए।
पर वास्तविकता में शहर के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है ये तो अगले 24 घंटे या 48 घंटे में ही पता लगेगा, क्योंकि शहर के अंदर फाइट करना और उसको कैप्चर करना पूरी तरह से बहुत मुश्किल होता है। हमारा बांग्लादेश का एक्सपीरियंस भी यही बताता है, इसीलिए बाईपास किया था। तो जहां तक रशिया का सवाल है, उनके लिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। पर ये जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी, ये कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं है अपनी कंट्री के लिए और अपने देशवासियों के लिए। उनको जो उत्साह बढ़ाना चाहिए एक लीडर को, वो इसने नहीं किया। गौरव, सिविलियन से भले ही ये भाषा की वजह से उतना हम बातचीत नहीं कर पा रहे हो, लेकिन क्या लोगों में रूस को लेके कुछ गुस्सा आपको दिख रहा है, या फिर वो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि उनकी स्थिति इस समय कैसी है और कैसे निकले? क्योंकि सिर्फ एक सेना के मुकाबले की बात नहीं होगी, बात उन लोगों के मन की भी होगी कि वो रूस के घुसपैठ को अतिक्रमण देख रहे हैं या फिर किस तरीके से समझ रहे हैं। अभी पश्चिमी यूक्रेन में तो निश्चित तौर पर रूस के प्रति बहुत नाराजगी है। पश्चिमी यूक्रेन, राजधानी कीव, वहां आप किसी से भी बात कीजिए तो वो कह रहे हैं कि वो हथियार उठाएंगे, लड़ेंगे, और 10,000 हथियार, इसीलिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ये कहा भी है, आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने सरकारी हथियार लोगों को दिए हैं कि आप रेजिस्ट कीजिए। अर्बन वॉरफेयर की जो बात एम्बेसडर डोगरा कर रहे हैं, वो यही दर्शाता है कि अगर रूस की सेना एक बार घुस तो गई, लेकिन वहां अगर उसे अर्बन वॉरफेयर करना पड़े तो ये एक इराक और अफगानिस्तान की तरह हो जाएगा। और इस तरह की धमकी लगातार न केवल सैनिक बल्कि रिजर्विस्ट भी दे रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और भी है श्वेता, जॉर्जिया 2008 में जिस तरह गिरा, जॉर्जिया की सेना इस समय यहां पर मौजूद है और वो यहां के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो यहां के लोगों को लीड कर रहे हैं। कुछ, अब मेरे को मालूम नहीं वो असल में यूएस मरीन्स थे, हैं अफगानिस्तान के वेटरन्स, लेकिन अमेरिकी सैनिक, पूर्व सैनिक, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स वो यहां पर है, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं अपनी निजी कैपेसिटी में। ऑफिशियली वो अमेरिकन आर्मी या मरीन्स में नहीं है, तो वो लोग भी जमीन पर है। लेकिन क्या इतनी जल्दी वो लोगों को तैयार कर पाएंगे प्रशिक्षित रूस की सेना के साथ लोहा लेने के लिए? ये महत्वपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह भारतीय सेना भी, और अभी 50 साल भारत ने मनाए ढाका की उस जीत के, जिस तरह भारतीय सेना भी सीधे ढाका गई थी, आसपास के हर इलाके को बाईपास करते हुए, और वो जो मेघना नदी पर ब्रिज पाकिस्तानियों ने उड़ा दिया था कि भारतीय सेना आगे न बढ़ पाए। टंगेल एयरड्रॉप की बात करें या मेघना रिवर क्रॉस करने की बात करें, अभी आपने और मैंने उस पर कई शोज किए हैं। तो श्वेता, उसी तरह रूस की सेना भी अगर ब्रिजेस गिराए जा रहे हैं तो वो एयर ड्रॉप की तैयारी कर रहे हैं, वो स्पेशल फोर्सेस और एयरबोर्न फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं। उनका लक्ष्य केवल 2 फोल्ड है। पहला, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सत्ता बदलना, दूसरा यहां की सेना को पूरी तरह से डिसआर्म कर देना ताकि वो इनके लिए खतरा आने वाले समय में न रहे।